क्या आप भी बचपन में एक बहुत अच्छे बच्चे थे? वर यू अ गुड किड? आपको ये कहा जाता है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे थे, तुम्हें पालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, तुम्हारी ज़रूरतों का तो हमें कभी ध्यान रखना ही नहीं पड़ा, तुम इतने ज़्यादा अच्छे बच्चे थे कि तुम सबका कहना मान लेते थे, तुम्हें हमें कभी एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन ये हमेशा शैतान थी, इसके साथ मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, तुम तो समझदार थे। आप अगर वो अच्छे बच्चे थे और अब अगर आप बड़े हो गए हो तो सच सच महसूस करना और कमेंट में लिख सको तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है कि आज आप अपनी ज़िंदगी में कितना अच्छा महसूस कर रहे हो। आज आपकी लाइफ में कैसे रिलेशनशिप्स हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, आपके पार्टनर्स कितने लविंग एंड केयरिंग है, कितना आपके बारे में सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी क्या वहाँ है जैसी आपने अपने लिए सोची थी, क्या आप अपनी लाइफ में वही सब कर रहे हो जो आप जेन्युइनली करना चाहते थे। चलिए बहुत बेसिक सा सवाल करती हूँ कि अगर आप बचपन में बहुत अच्छे बच्चे थे तो क्या आज आप अंदर से खुश हो, सिर्फ खुश भी हो, कोई सुकून है, शांति है मन में? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने इस वीडियो के साथ। ये अच्छे बच्चे, गुड किड सिंड्रोम से जो बच्चे सफ़र करते हैं जब ये बड़े होते हैं, ये बच्चे बहुत एंग्शियस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब बचपन में एक अच्छे बच्चे का रोल प्ले कर रहे थे, ये अच्छे बच्चे थे ही, तब वो बहुत ओबीडियंट थे। ओबीडियंट मतलब सबका कहना मानने वाले, इनको जो कहा जाता था, जैसे कहा जाता था, ये कर लेते थे। मम्मी ज़बरदस्ती फ़ोन पे रिश्तेदारों से बात कराती थी, ये कर लेते थे। मम्मी जो काम कहती थी उसको कर देते थे। उन्होंने जो भी कहा कि जैसे करना है ऐसे वैसे ही इन लोगों ने किया। इन्होंने कभी अपनी नीड्स एक्सप्रेस ही नहीं की, इन्होंने कभी ये बताया ही नहीं इन अच्छे बच्चों ने कि ये वाकई में अंदर से चाहते क्या हैं। इन्होंने वही करियर चूज़ किया जो इनके मम्मी पापा ने इन पे थोपा। शायद वो करियर था जो मम्मी पापा चूज़ करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए तो इन बच्चों पे डाल दिया गया। इन अच्छे बच्चों ने कई बार अपना दर्द तक नहीं बताया कि उनको अंदर से फील हो रहा है, उनको स्कूल में ह्यूमिलेट किया गया, उनके कोई दोस्त नहीं है, और तो और कोई लगी चोट भी ये छुपा गए कि मम्मी पापा तो पहले ही इतने स्ट्रेस में हैं, मैं और क्या अपनी तकलीफ बताऊं। ये वो बच्चे हैं जो हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते थे, जहाँ बिठा दिया वहाँ बैठ गए, जहाँ पे बोला कि जैसे कर लो वैसे कर लिया, जो खिला दिया, इनकी खाने में चॉइसेस नहीं थी, इनके नखरे नहीं थे, जहाँ सुला देते थे, अगर ज़मीन पे बिस्तर लगाया है तो एडजस्ट कर लिया, कोई रिश्तेदार आ गए तो ये वो बच्चे थे जिनको अकोमोडेट करना पड़ता था। ये वो अच्छे बच्चे थे जिन्होंने अपनी ज़रूरतें कभी नहीं बोली। अगर आप वो बच्चे हो जिसने आज तक कोई चीज़ मांगी भी नहीं, कोई खिलौना, कोई साइकिल, कुछ भी नहीं, लो मेंटेनेंस नो डिमांड बच्चे जो थे, तो बड़े होके आपकी मेंटल हेल्थ की जो हालत है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हो। आप जानते हो कि इस वक्त आप कितनी एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हो। एक वो डर और एक वो डिससैटिस्फैक्शन हर वक्त घेरे हुए है आपको। जब हम अपने बच्चों को अच्छा बच्चा बनाते हैं तो हम उनको अग्रीएबल बनाते हैं कि वो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। अच्छा बच्चा वही तो है जो सबका कहना माने, हर जगह एडजस्ट कर ले, सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, कभी ना बताए कि उसकी ख्वाहिशें क्या हैं, ज़रूरत क्या है, जो थोपा गया उसको मान ले, बड़ा अच्छा बच्चा है। लेकिन ये अच्छा बच्चा बड़े होकर सबसे बुरा बच्चा बनता है, क्योंकि इस बच्चे की ज़िंदगी में बहुत सारा तूफान है। इस बच्चे ने कभी अपनी ज़रूरतें एक्सप्रेस नहीं की, इस बच्चे ने कभी नहीं बताया कि उसको चाहिए क्या, उसको महसूस क्या हो रहा है। इस बच्चे ने क्योंकि पूरा बचपन अपने पेरेंट्स को स्ट्रेस में देखा है, बहुत एंग्री देखा है, फ्रस्ट्रेटेड देखा है, तो ये सिर्फ पीस मेकर्स थे कि भाई पहले ही माहौल इतना ख़राब है, मैं उसमें और ऐड ना करूँ, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, पेरेंट्स का रिलेशनशिप ख़राब है, हर वक्त घर में चिल्लम चिल्ली, बहुत शोर शराबा, लड़ाई झगड़े हैं। इन बच्चों ने खुद को चुप कर दिया। दे वर ऑलवेज काम, वेरी क्वाइट। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की अपनी चीज़ों को बीच में बोलने की। और अब ये बच्चे वो बड़े हैं जो पीपल प्लीजर्स हैं। ये आज भी चाहते हैं कि इनके आसपास वाले लोगों को ये खुश रखें। इनकी पूरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि जो लोग इनके आसपास हैं ये उनको जितना कंफर्टेबल फील करा सकते हैं करा लें। ये अपनी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में निकाल रहे हैं कि जो इनके आसपास हैं, इनके पार्टनर्स हैं, इनके इन लॉज हैं, इनके सिबलिंग्स हैं,
पेरेंट्स ऑफ कोर्स वो तो बचपन से ट्राई कर ही रहे हैं, अभी उनको कंफर्टेबल फील करा दे इस प्रोसेस में। वो खुद कभी कंफर्टेबल नहीं है अपने साथ। आप वो अच्छा बच्चा हो जो आज बड़ा होकर सो नहीं पाता। आखिरी बार आपको चैन की नींद कब आई थी? जब आप बिल्कुल बेहोशी की तरह सोए थे, आपको कुछ पता नहीं आसपास क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं कैसा कब हुआ था। आपको अंदर से अजीब सा हर वक्त महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, ऐसे लगता है कि कुछ मिला नहीं है। वही हम टिपिकल जो साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, हम एंग्जाइटी की बात कर सकते हैं, डिप्रेशन की बात कर सकते हैं, इन फीलिंग्स के साथ हो। एक बहुत गहरा सन्नाटा है और साथ ही में बहुत सारा शोर भी है आपकी ज़िंदगी में। जितने अच्छे बच्चे आपको लेबल किया गया है, यू आर अ गुड किड, उतना अच्छा आप महसूस नहीं करते हो। अब जो आपके बच्चे हैं, प्लीज़ उनको अच्छा बच्चा मत बनाइए। बच्चे वो अच्छे हैं जो शरारती हैं, जो बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, जो हक से अपनी ज़रूरतें सामने रखते हैं। बच्चे वो हैं जो कुछ खुराफात करते हैं, 4-5 चीज़ें तोड़ते हैं कि पता तो चले घर में बच्चा है। बच्चे वो हैं जो हर जगह एडजस्ट नहीं करते, जो ये बोलते हैं कि नहीं ये मुझे ऐसे नहीं करना। बच्चे वो हैं जो माँ बाप के खिलाफ जाके कुछ फैसले लेते हैं, करियर वो चूज़ करते हैं जो उनको करना हो, अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। बच्चे वो हैं जो हर चीज़ पे अग्री नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि दूसरा कैसा महसूस करेगा, जो पहले ये सोचते हैं कि मुझे क्या फील हो रहा है। और ये एक बच्चे की नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो जिद करे, वो ये बताए कि उसको क्या अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल छोटा जब पैदा होता है इन्फेंट, तो वो रोता है, उसे भूख लगती है, उसको दर्द हो रही है, वो रो के बताता है। ये बच्चे जो क्वाइट हो जाते हैं ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं, ये पूरे बड़े होने तक रो नहीं पाते, अपना दर्द किसी को बताते नहीं है। हाइपर इंडिपेंडेंट है, ये सब कुछ खुद करते हैं, तो अपना दर्द भी अकेले ही झेलते हैं। ये भूल गए हैं कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं और इनको यही ट्रीटमेंट मिल रहा है अपने पार्टनर्स से। वो भी इनसे यही उम्मीद करते हैं कि ये हर रोज़ हाई परफॉर्मर्स बन के सब कुछ मैनेज कर लें, ये अपनी दुख तकलीफ ना बताएं। इनको बिना प्यार बिना केयर के अपने साथ वो रखते हैं, कोई अटेंशन इनको नहीं मिलती, कोई इंपॉर्टेंस इनको नहीं मिलती। ये सारी ज़िंदगी भीख ही मांगते रह जाते हैं प्यार के लिए, अटेंशन के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए, केयर के लिए, उस वक्त के लिए कि इनके साथ कोई बिता ले। ये पैटर्न बचपन से ही शुरू हो गया था। अब ये अच्छे तो बहुत हैं, अच्छे हैं, ओबीडियंट है, एडजस्ट करते हैं, मान जाते हैं, अच्छे हैं, लेकिन अच्छा महसूस नहीं करते। इनको वो लोग भी नहीं मिले जो इनको समझ पाए। ये अच्छे बच्चे बहुत अकेले हैं और जब इन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया है और बड़े होने के बाद ये सवाल किया है अपने गार्डियन से, तो ये बुरे बन गए हैं। पूरे परिवार में अब ये बच्चे सबसे बुरे हैं। वो लोग जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जिन्होंने अच्छे बच्चे होने का टाइटल बचपन से पहना है, मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं आपका दर्द समझ रही हूँ। मैं समझती हूँ उस अकेलेपन को जिसको आप साथ लिए बचपन से घूम रहे हो। मैं समझ रही हूँ उस तड़प को जिसमें आप वो करना चाहते हो, जिसमें आपकी अपनी खुशी हो। वो तकलीफ़ जो आपको महसूस हो रही है कि आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए, वो फेलियर होने का एहसास, वो सब कुछ छूट जाने का एहसास मैं समझ रही हूँ। पर क्या आप समझ रहे हो? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब अच्छे नहीं बनना, हो गया? अच्छे बन के मिला क्या? सब कुछ तो छोड़ दिया, अपनी इच्छाएं छोड़ दी, विशेस छोड़ दी, अपनी फीलिंग्स तक छोड़ दिया, आपने वो महसूस करना बंद कर दिया जो एक्चुअली आपको हो रहा है। हो गया। उस अच्छे बच्चे को बचपन में छोड़ दो, उसको पता नहीं था, वो उसका सर्वाइवल मोड था। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको जो थोड़ा बहुत भी एग्जिस्टेंस उसको महसूस कराई जाती थी वो भी नहीं होती। उसको मारा जाता, पीटा जाता, डराया जाता, धमकाया जाता, उसको नीचा दिखाया जाता। वो उस बच्चे का सर्वाइवल मोड था। अब आप तो बड़े हो गए हो, आपको तो पता है ये अच्छाई से कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, छोड़ दो। मैं बुरे बनने को नहीं कह रही हूँ, पर बस अब और कहना मानने की ज़रूरत नहीं किसी का भी, चाहे वो उम्र में, ओहदे में, रिश्ते में आपसे कितना ही बड़ा हो। अब वक्त आ गया है अपने दिल की सुनने की, अपनी आवाज़ सुनने की, अपने ज़ख्मों पे मरहम लगाने की, अपने दर्द को एक्नॉलेज करने की कि तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है, अब इसमें से बाहर निकलना है।
नहीं बनना आपको और अच्छा बच्चा, और अपने बच्चों को अच्छा बच्चा मत बनाइए। अच्छा बच्चा वो है जो शैतानी करता है, अपनी ज़रूरतें बता पाता है, और जो उसको पसंद नहीं है वो खुल के कह पाता है कि ये वो नहीं करेगा। एक ओबीडियंट बच्चा अच्छा बच्चा नहीं है। वो एक डब्बे में या किसी बोतल में कह सकते हो फंसा हुआ घुटा हुआ बच्चा है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ नहीं की। वो अच्छा बच्चा नहीं है, वो एंग्शियस है, तकलीफ़ में है, दर्द में है। कोई माँ बाप अगर ऐसा सुन रहे हैं कि आपका बच्चा चुप है, हर चीज़ में एडजस्ट करता है, तो प्लीज़ गौर कीजिए। आपको उसको ऐसा एडल्ट नहीं बनाना जो हर वक्त एंग्शियस हो। आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ मैटर करती है, और अगर आप वो बच्चा हो जो ऐसे बड़ा हुआ है, तो आपकी मेंटल हेल्थ तो और भी ज़्यादा मैटर करती है। खुद पे ध्यान दो, खुद को इम्पोर्टेंस दो जो तुमको कभी नहीं मिली, अब वो खुद को दो। अपना हाथ थामो, उस बच्चे के केयर गिवर बन जाओ, उस बच्चे को हील करो। तुम्हारी अडल्टहुड वैसे ही हील हो जाएगी। ये गुलाबी रंग अपनी ज़िंदगी में भरते रहो, अच्छा महसूस करते रहो। तुम्हें खुश होने का, तुम्हें प्यार पाने का, केयर पाने का पूरा हक है। खुद को हील करो।